पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है हमने उस पर डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें जो बेसिक आपको कंसेप्ट दिया गया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड दिया गया है। सबसे पहले तो आपने ये क्लियर करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर नंबर्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि जब आप नॉमिनेटर जो होता है आपका वो जब ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर लेस होता है तो हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसी तरह से जब नॉमिनेटर जो होगा वो लेस होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है डिफाइन डेफिनेशंस के थ्रू कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें जो हमारे पास रेशियल फ्रैक्शन होता है पी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है। ये पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है डी ऑफ एक्स ये इक्वल टू जीरो नहीं होता, ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन इसलिए होती है कि अगर हमारे पास ये डी ऑफ एक्स जीरो हो तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये कंडीशन ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर होती है। और अगर हमारे पास जो डिग्री है पी ऑफ एक्स की, जो हमारे पास नोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसकी जो डिग्री होगी वो अगर हमारी लेस देन होगी डिग्री डी ऑफ एक्स और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल है इससे ये लेस होगी। अलकिस्सा मुख्तसर की अगर आप इसको देखें कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो डिनोमिनेटर की पावर से लेस हो तो हम कहेंगे ये प्रॉपर है। और उसकी मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, जैसे कि x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर यहाँ देखें x की डिग्री यानी कि पावर इसकी 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसकी डिग्री जो है पावर यहाँ पे 2 है। तो अब देखिए नॉमिनेटर की जो डिग्री है पी एफ एक्स की डिग्री डी एफ एक्स की डिग्री से लेस है, इस सूरत में ये हम प्रॉपर इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और इसमें अगर ये फार्मूला ओपन करें तो यहाँ x की जो पावर बनेगी वो हाईएस्ट पावर 3 बनेगी। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है नॉमिनेटर जो है इसकी पावर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर लेस है, तो इसलिए हम कहेंगे ये प्रॉपर है। अब दूसरी चीज़ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसी के ऑपोजिट होता है। इस सूरत में ये होता है कि रेशियल फ्रैक्शन जो पी एफ एक्स ओवर डी एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें डी एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर जो होती है डिग्री जो होती है वो अगर डिनोमिनेटर के इक्वल या लेस हो, इक्वल या ग्रेटर हो, दोनों सूत्रों में अगर इक्वल है तब भी ये इम्प्रॉपर होगा। और अगर ऊपर वाले की पावर जो है वो बड़ी हो जाती है नीचे वाले के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर से, पॉलिनोमियल से, तो फिर हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और उसकी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं तो यहाँ पे x की पावर भी 2 बन जाती है, तो यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। तो यहाँ दोनों सूत्रों में ये इनकी जो पावर्स होती हैं, डिग्री जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, इसलिए ये इम्प्रॉपर है। ये एक फंक्शन है, इसमें भी x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी इम्प्रॉपर होगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर जो है ये स्क्वायर है और यहाँ इसकी पावर 2 है और इसके साथ एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो रहा है। हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम जो डिग्री बनेगी वो x की पावर 3 बनेगी। अब इस सूरत में यहाँ पे जो पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो डिनोमिनेटर में जब आपके पास जब नॉमिनेटर में आपके पास यहाँ पे अगर करें पावर अगर ये 4 है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटर में पावर जो होती है वो ग्रेटर होनी चाहिए तो तब जाके इम्प्रॉपर होगा। यहाँ आपके पास जो पावर बन रही है वो 3 बन रही है और नॉमिनेटर में पावर 4 बन रही है, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इम्प्रॉपर है। अब जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे, आइए हम चल के उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4.1 के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है इसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे मैंने अभी आपको पहले डेफिनेशंस के थ्रू बताया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने एक्सरसाइज में,
तो इसमें आपने बताना है कि कौन से यहाँ एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल हैं ये प्रॉपर है और कौन से इम्प्रॉपर हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो अभी क्लियर करवाई गई है आपको, उसमें देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 0 है, जहाँ पे आपके पास वेरिएबल नहीं है मीन्स दैट उसकी पावर 0 है, तभी वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। तो नीचे जो है इसमें x की पावर 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि ऊपर जो डिग्री है वो नीचे की डिग्री से लेस है। तो यहाँ पे देखें इसमें x की पावर 1 है, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 बन रही है, तो ये भी प्रॉपर होगा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ये डिग्री सेम आ रही है, यहाँ भी दोनों में डिग्री सेम आ रही है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब देखिए नॉमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, इस सूरत में नॉमिनेटर की ग्रेटर हो रही है डिनोमिनेटर से, तो इसमें हम इम्प्रॉपर लिखेंगे इसको। यहाँ नॉमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 बन रही है, तो यहाँ भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ अगर देखिए तो हाईएस्ट पावर हमारे पास x पावर 2 है और जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 बन रही है। नॉमिनेटर की जो पावर है वो लेस है डिनोमिनेटर की पावर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो पावर 0 है, और इधर पावर 2 है तो ये प्रॉपर होगा। यहाँ अगर देखें x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1 है, नॉमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है तो ये इम्प्रॉपर होगा। और यहाँ भी देखिए x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, इक्वल है, दोनों डिग्रीज इक्वल है, तो ये भी इम्प्रॉपर होगा। अब यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि आप कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको आप प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको आप देख के बता सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स आपके पास इक्वल है। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले आपने ये देखना होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो हमने सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर है, हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जैसे नॉमिनेटर में x+4 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से जो कि हमारे पास x है। अब डिग्री में देखेंगे इसका फर्स्ट डिजिट है वो x है और इसका भी फर्स्ट x है। x के साथ हम 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाता है, तो हमारे पास जो बचता है वो 4 बचता है। अब जो हमारे पास रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो गया है। इसमें x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो मतलब कि हम इसको मजीद डिवाइड नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। तो अब हमने ये करना है, जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर आया हुआ है, हम इसको लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 प्लस जो रिमाइंडर है हम वो लिखेंगे 4 ओवर जो डिवाइजर है जिस पे हमने डिवाइड किया वो लिखेंगे। अब जो फ्रैक्शन हमारे पास बचता है आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने इसी एक्सरसाइज का एक पार्ट नंबर 3 लिया है, आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास x की पावर 1 है। हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, तो इसको भी डिवाइड करेंगे हम 3x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले देखें इसका जो पहला डिजिट वो x है और इसका जो पहला डिजिट 3x² है। हम x के साथ किस चीज़ को या किस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3x² बने। अब देखिए यहाँ से कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से कोफिशिएंट 3 है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो साथ एक x को मीन्स दैट कि आप इसके साथ पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब 3x है तो इसको हमने इसके साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x²
उसके बाद प्लस, चूँकि यहाँ प्लस है, तो 3x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x। अब हमने इसको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये तो बैलेंस हो गया, इसके साथ ये कट गया। अब 4 है और ये -9 है, तो चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। 4 में से 9 को माइनस किया तो 5x। अब इस 2 को आप नीचे ला सकते हैं +2। अभी भी अगर देखें तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो डिवाइजर है ये इसकी भी डिग्री 1 है और जो हमारे पास बच रहा है इसकी भी डिग्री 1 है, हम इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अब आपने ये करना है कि इस x + 3 है, इसके साथ x के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास -5x आए, आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -5x -5x प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 5 15। अब जब माइनस करने जाते हैं तो हमारे पास साइन जिनाब नीचे के टर्म्स के जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये -5x + 5x ये बैलेंस हो जाएंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 15 और 2 ये हमारे पास 17 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 17 जो है इससे लेस है, तो हम जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे 3x - 5 + 17 जो हमारे पास रिमाइंडर है डिवाइडेड बाई x + 3। अब ये इसका एक साइड अलग हो गई है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है हमारे पास, तो ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ।